नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री गणेश फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक श्राप के कारण भगवान गणेश की पूजा में नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी। जानिए क्या है पूरा प्रसंग। गणेश चतुर्थी कई लोग बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। बप्पा विघ्नहर्ता कहलाते हैं और इस कारण जब भी कोई शुभ काम होता है तो लोग सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा में आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे तुलसी माता का एक श्राप है। क्या है पूरा प्रसंग, चलिए जानते हैं। एक श्राप के कारण भगवान गणेश की पूजा में नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी। जानिए क्या है पूरा प्रसंग। कई लोग बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। बप्पा विघ्नहर्ता कहलाते हैं और इस कारण जब भी कोई शुभ काम होता है तो लोग सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा में आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे तुलसी माता का एक श्राप है। क्या है पूरा प्रसंग, चलिए जानते हैं। बप्पा के जन्मदिन के रूप में गणेश चतुर्थी कई लोग बड़े धूमधाम से मानते हैं। श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें घर में लाने से घर में शुभता का वास बना रहता है। कोई भी मंगल कार्य भी भगवान गणेश के बिना संपन्न नहीं कराई जाती है। भगवान गणेश को मोदक अत्यंत ही प्रिय है, तो ये चाहने के साथ साथ उन्हें पूजा में रोली, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो माता तुलसी से जुड़ी हुई है। तो क्या है पूरा प्रसंग, चलिए जानते हैं। तुलसी और गणेश की कहानी। गणेश एंड तुलसी स्टोरी। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र और तेलंगाना में सबसे ज्यादा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग की माने तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक बप्पा को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वहीं श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि तुलसी विष्णु भगवान की प्रिय है। शालिग्राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, का विवाह तुलसी से हुआ था। लेकिन तुलसी को गणेश प्रिय नहीं लगते हैं, इसलिए बप्पा की पूजा में तुलसी को चढ़ाया नहीं जाता है। आइए जानते हैं पूरा सच। बप्पा पर मोहित हुई थी तुलसी। तुलसी अट्रैक्ट्स ऑन गणेश जी। एक दिन गणेश भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान तुलसी के मन में विवाह का विचार था और वह तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। तीर्थ यात्रा के दौरान तुलसी जी गंगा के तट पर पहुंची। वहीं गंगा के तट पर पहली बार गणेश और तुलसी का आमना सामना हुआ। गणेश हीरे मोती की साज सज्जा में बैठे तपस्या में मग्न थे। तुलसी बप्पा को देख उन पर मोहित होने लगी और फिर गणेश जी से विवाह के सपने देखने लगी। बप्पा से विवाह करना चाहती थी तुलसी। तुलसी वांटेड मैरी विथ गणेश। वहीं तुलसी ने बप्पा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे गणपति का तप भंग हुआ। गणेश ने तुलसी के मन को पढ़कर खुद को ब्रह्मचारी बताया और उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इधर विवाह का प्रस्ताव ठुकराने से तुलसी जी आग बबूला हो गईं और बप्पा को 2 शादी का श्राप दे दिया। बप्पा भी क्रोधित हुए और तुलसी से कहा कि उसका विवाह एक असुर से होगा। तुलसी गणेश भगवान के श्राप से डर गईं और बप्पा से माफी मांगने लगीं। तुलसी को मिला ये वरदान, तुलसी गेट्स एंडाउमेंट। बप्पा ने कहा कि तुलसी का विवाह शंखचूड़ से होगा, लेकिन वह श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की प्रिय रहेंगी। इसी के साथ तुलसी कलयुग में लोगों के लिए जीवन और मोक्ष देने का काम करेगी। बप्पा ने ये भी कहा कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी नहीं अर्पित होगी, इसलिए गणेश पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। गणेश जी को नहीं चढ़ाते तुलसी। गणेश जी को भोग में मोदक, लड्डुओं के अलावा दूर्वा, साबुत सुपारी, साबुत हल्दी और जनेऊ भी विशेष तौर पर अर्पित किया जाता है। लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हालांकि हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा तो बिना तुलसी दल अर्पित किए अधूरी होती है, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसकी वजह एक पौराणिक कथा में बताई गई है। गणेश जी को तुलसी न चढ़ाने की वजह।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी तीर्थ यात्रा पर निकली तुलसी गंगा के तट पर पहुंची और उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन हैं। गणेश जी के इस रूप पर तुलसी जी मोहित हो गई और उनके मन में श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा जागी। लिहाजा उन्होंने गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। गणेश जी ने ये कहकर तुलसी जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वे ब्रह्मचारी हैं। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। साथ ही कहा कि मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। इसके बाद से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्व। तुलसी का पौधा, जिसे वैज्ञानिक रूप से ओसीमम टेनुइफ्लोरम के नाम से जाना जाता है, लेकिन पवित्र तुलसी के रूप में भी इसका विशेष स्थान है। इसे महज एक पौधे से अधिक माना जाता है। इसे भगवान विष्णु की सहचरी देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लोग तुलसी के पौधे को बहुत सम्मान देते हैं और बड़े आदर के साथ उसकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में सफाई करने की शक्ति होती है, जो नकारात्मकता को दूर करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है। इसकी पत्तियां समारोहों और अनुष्ठानों का अभिन्न अंग हैं और इनके औषधीय लाभों के कारण इन्हें चाय या भोजन के रूप में भी खाया जाता है। तुलसी की उत्पत्ति के बारे में विविध कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मार्मिक कथा में उन्हें एक राजकुमारी के रूप में चित्रित किया गया है जो एक ऋषि के श्राप के कारण तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई थी। हालांकि भगवान विष्णु ने उसकी अटूट भक्ति को पहचाना और उसे अपना साथी बना लिया। हिंदू घरों के आंगन में अक्सर उगाया जाने वाला तुलसी का पौधा घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसका महत्व विवाह और प्रजनन के मामलों तक फैला हुआ है। तुलसी की पवित्रता हिंदू संस्कृति में पीढ़ियों से चली आ रही है। ये पवित्रता स्नेह और भक्ति के गहन बंधन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का महत्व। मोदक प्रेमी भगवान गणेश हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और प्रिय देवता हैं। वे बुद्धि, ज्ञान, सफलता और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। हिंदू देवताओं के क्षेत्र में भगवान गणेश का स्थान सबसे ऊंचा है। वो मिलनसार और आकर्षक हाथी के सिर वाले भगवान हैं जो परेशानियों को दूर करते हैं और ज्ञान, समझ और सिद्धि प्रदान करते हैं। आकर्षक तोंद और सवारी के रूप में चूहे के साथ वह एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। भगवान शिव और देवी पार्वती के घर जन्मे भगवान गणेश हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि वे बाधाओं को दूर करने और जीत सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। छात्र और व्यवसाय लोग विशेष रूप से उनके आशीर्वाद के लिए उत्सुक रहते हैं। उनका मानना है कि वो बुद्धि और समृद्धि दोनों का स्रोत हैं। उन्हें किसी भी प्रयास के लिए दिव्य उत्साहवर्धक के रूप में सोचें। उनकी बुद्धिमत्ता को अक्सर एक किताब या माला पकड़े हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा वो कला और शिल्प क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक देवता हैं, तथा उनके साथ उनका छोटा सा दोस्त चूहा भी रहता है, जो उनकी कल्पनाशील क्षमता का प्रतीक है। इस प्रथा के पीछे की प्राचीन मान्यता की जांच। इस परंपरा के पीछे मिथकों और ऐतिहासिक कथाओं का मिश्रण है। उनमें से एक कहानी तुलसी की है, जो एक राजकुमारी थी और उसे एक ऋषि ने श्राप देकर तुलसी का पौधा बना दिया था। लेकिन उसकी भक्ति ने भगवान विष्णु को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे अपना जीवनसाथी बना लिया। एक और मिथक के अनुसार भगवान गणेश और तुलसी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। हालांकि तुलसी के पिता इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने गणेश को विवाह न करने का श्राप दे दिया था। पद्म पुराण में भी दावा किया गया है कि तुलसी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए उन्हें किसी अन्य देवता को अर्पित करना अशिष्टता है। इस परंपरा के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं भी जटिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तुलसी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इसे भगवान विष्णु के अलावा किसी और देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि दोनों देवता एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं और भगवान गणेश को तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। संक्षेप में कहें तो गणेश जी को तुलसी न देने के कई कारण हैं।
लेकिन ये परंपरा हिंदू मिथकों और संस्कृति से जुड़ी हुई है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि तुलसी शक्ति है, दिव्य स्त्रीत्व है, जो पुरुष देवताओं के लिए अनुपयुक्त है। कुछ लोगों का मानना है कि गणेश के लिए तुलसी नहीं, नियम बाद में आया। उनका मानना है कि दोनों देवता कभी मित्र थे, प्रतिद्वंद्वी नहीं। फिर भी आज भी हिंदू लोग गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाते। ये तुलसी की पवित्रता और ईश्वरीय सम्मान का पाठ है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य और विश्लेषण। आज भी कई हिंदू भगवान गणेश को तुलसी न चढ़ाने की परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन जब इस प्रथा की बात आती है तो आधुनिक दृष्टिकोण हर रूप और रंग में सामने आते हैं। कुछ हिंदुओं का मानना है कि यह प्रथा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह प्राचीन धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। उनका तर्क है कि देवताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और गणेश को तुलसी अर्पित करना भगवान विष्णु का अपमान होगा। कुछ लोग इससे अलग सोचते हैं। उनका तर्क है कि यह पुरानी कहानी आज उतनी विश्वसनीय नहीं है और यह प्रथा अनुचित लगती है। तुलसी को अन्य पौधों से अलग क्यों माना जाना चाहिए? विद्वानों का भी यही कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तुलसी की पवित्रता को बनाए रखने के बारे में है, इसे केवल भगवान विष्णु के लिए आरक्षित रखना। अन्य लोग इसे महिलाओं को नियंत्रण में रखने का एक ऐतिहासिक तरीका मानते हैं तथा अभिशाप की कहानी को महिलाओं की स्वतंत्रता को दबाने का एक रूपक मानते हैं। इन सब के बीच इसका कोई एक ही जवाब नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह आधुनिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। वे इसे अनुचित और आज के हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग परंपरा के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। उनका मानना है कि यह प्राचीन रीति रिवाजों का सम्मान करता है और हमें तुलसी और देवताओं दोनों के प्रति श्रद्धा दिखाने की याद दिलाता है। निष्कर्ष। तेजी से बदलते विश्व में कुछ चीजें समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। भगवान गणेश को तुलसी न चढ़ाने की प्रथा प्राचीन हिंदू मान्यताओं में निहित है, जो हमारे अतीत में झांकने का एक माध्यम है तथा परंपरा के जटिल ताने बाने को समझने के लिए एक कसौटी का काम करती है। जब हम इस प्रथा पर विचार करते हैं तो हमें विचारों की समृद्ध परतों की झलक मिलती है जिसने हिंदू रीति रिवाजों को आकार दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि पुरानी कहानियां आज भी हमारे कानों में फुसफुसाती हैं और हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। ऐसी प्रथाओं के पीछे के तर्क को गहराई से जानने पर हम केवल अनुष्ठानों से कहीं अधिक का पता लगाते हैं। हम श्रद्धा के सार और विश्वास की गतिशीलता को उजागर करते हैं। मूल्यों के विकास के इस युग में इन परंपराओं की उत्पत्ति का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है और हमें सिखाती है कि इन प्रथाओं के पीछे भक्ति, सम्मान और यहाँ तक कि सामाजिक मानदंडों का प्रतिबिंब भी छिपा हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री गणेश।